कुछ ही दिनों बाद जंगल में फिर से दीपावली का त्योहार आने वाला था। अरे यार, दीपावली आने वाली है। मुझे बहुत सारे पटाखे लाने हैं। इस बार तो पूरे जंगल में सबसे ज़्यादा पटाखे मैं ही फोड़ूंगा। जंगल के सभी पक्षी दीपावली के त्योहार को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक हो रहे थे। सब अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए थे और वहीं दूसरी तरफ टूनी चिड़िया बेचारी परेशान एक जगह बैठी हुई थी, क्योंकि उसके पास ना ही पैसे थे और ना ही उसके पास पटाखे थे। अगर मेरे पास भी पैसे होते तो मैं भी इस दीपावली पे बहुत सारे पटाखे पटकाती, लेकिन मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। हर साल मेरी दीपावली ऐसे ही चली जाती है। मैं तो दूसरे पक्षियों को देखकर ही खुश हो जाती हूँ। उसके अगले ही दिन उस जंगल के महाराज एक ऐलान करवाते हैं। अरे सेनापति, जाओ जंगल में जाकर ऐलान कर दो। इस बार जो पक्षी सबसे अच्छी मिठाई बनाएगा उसको हम बहुत सारे उपहार देंगे और बहुत सारे पटाखे भी देंगे। अभी जाकर पूरे जंगल में ये ऐलान कर दो। उसके बाद राजा का सेनापति कालू कौवे के पास आ जाता है। अरे कालू, पूरे जंगल में ये ऐलान कर देना कि महाराज ने कहा है इस बार जो पक्षी सबसे ज़्यादा अच्छी मिठाई बनाएगा उसको महाराज बहुत सारे उपहार और बहुत सारे पटाखे देंगे। मैं ज़रा जल्दी में हूँ, मुझे महल में थोड़ा काम है, तो तुम ये काम कर देना। लेकिन उन दोनों की बातें टूनी चिड़िया ऊपर पेड़ पर बैठी हुई सब सुन रही थी। कालू कौवा जल्दी से अपने घर के अंदर आता है। अरे मेरे तो मजे ही आ गए। महाराज ने तो बहुत अच्छी प्रतियोगिता रखी है। मैं इस प्रतियोगिता के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा और सारे उपहार और पटाखे मैं ही जीत जाऊंगा। लेकिन उस कालू कौवे को ये नहीं पता था कि उसकी सारी बातें टूनी चिड़िया सुन रही थी। टूनी चिड़िया भी इस प्रतियोगिता को लेकर बहुत खुश थी। इस प्रतियोगिता से अच्छा मौका मुझे और कोई नहीं मिल सकता। मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ करना होगा, लेकिन मेरे पास तो मिठाई बनाने के लिए कुछ भी सामान नहीं है। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया एक जामुन के बाग में जाती है। कल को दीपावली है, मेरे पास बस आज का ही दिन है। ऐसा करती हूँ, यहाँ से कुछ जामुन ले जाती हूँ और शहद मेरे घर पर रखा हुआ है। दोनों को मिलाकर एक मिठाई तैयार कर लूँगी। अगर महाराज को पसंद आ गई तो महाराज मुझे विजयी बना देंगे। टूनी चिड़िया तो अपने काम में लग जाती है और इधर कालू कौवा भी रात को मिठाई गरम कर रहा था। महाराज को मेरी ये गुड़ की मिठाई बहुत अच्छी लगेगी। महाराज ने कभी ऐसी मिठाई नहीं खाई होगी। ऐसी मिठाई बनाकर खिलाऊंगा मैं महाराज को। अगले दिन सुबह को दीपावली का त्योहार था। अरे सेनापति, दूसरे राजा ने कुछ उपहार भेजे हैं, जाकर तुम उन उपहार को देख लो। हम जरा प्रतियोगिता देखकर आते हैं। इधर ये दोनों अपनी अपनी मिठाइयाँ ले आते हैं। कालू कौवा सोच रहा था टूनी चिड़िया को कैसे पता चला। तभी थोड़ी ही देर बाद महाराज आ जाते हैं। अरे ये क्या, बस तुम दोनों ने ही मिठाइयाँ बनाई हैं। चलो कोई बात नहीं, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं तुम्हारी मिठाइयाँ खाकर देख लेता हूँ। सबसे पहले महाराज कालू कौवे की मिठाई खाते हैं। उसके बाद टूनी चिड़िया की मिठाई खाकर देखते हैं। महाराज को टूनी की मिठाई अच्छी लगती है। अरे देखो भाई कालू, हमें तो टूनी चिड़िया की मिठाई बहुत अच्छी लगी है। तुमने भी मेहनत से बनाई होगी, तुम्हारी मिठाई भी अच्छी थी, लेकिन टूनी चिड़िया की तुमसे ज़्यादा अच्छी थी। और तुम बहुत शातिर भी बनते हो। तुमने किसी को नहीं बताया कि महाराज ने प्रतियोगिता रखी है। तुमने बहुत गलत किया है। तुमने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन हमारे जंगल में अगर कुछ भी होता है तो हमें सब पता रहता है। इसीलिए अब हम तुम्हें ये सज़ा देते हैं
कि आज के बाद तुम किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते और इस प्रतियोगिता की विजयी टूनी चिड़िया है। अब कालू कौवा सोच में पड़ गया था। अरे यार, महाराज को कैसे पता चल गया? मैंने तो सभी काम चोरी चोरी से किए थे। पहले मैं अच्छा खासा प्रतियोगिता में भाग ले लेता था, अब तो मैं किसी प्रतियोगिता में भी नहीं जा सकता। और इधर टूनी चिड़िया अब बहुत ज़्यादा खुश थी। उसके पास पटाखे भी थे और उसको उपहार भी बहुत सारे मिल गए थे। इस बार मेरी दीपावली बहुत ही अच्छी जाएगी। मेरे पास बहुत सारे पटाखे हैं, अब तो मैं खूब सारे पटाखे फोड़ूंगी। टूनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ जंगल में रहती थी। जंगल में गर्मी बहुत तेज हो रही थी। रात को भी बच्चों को घर में बहुत गर्मी लगती थी। बेटा कुक्कू, बेटा टुन्नू, मुझे पता है आप दोनों को बहुत तेज गर्मी लग रही होगी, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं जो मैं तुम्हें पंखा ला के दे दूं, और ऊपर से रात में भी गर्मी इतनी लगती है। गर्मी की वजह से सभी पक्षी बहुत परेशान थे, क्योंकि इस बार बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। अरे भाई सुंदर, वहाँ ऊपर बैठे हुए क्या कर रहे हो? तुम्हें ऊपर गर्मी नहीं लग रही क्या? मुझसे तो रुका नहीं जा रहा। अरे क्या बताऊं यार भाई, मैं तो देख रहा था कि कहीं मेरी ऊपर से छत ना टूट रही हो, क्योंकि फिर धूप की किरणें मेरे घर के अंदर जाती हैं और ऊपर से इतनी गर्मी हो रही है। और जंगल में कालू कौवा भी अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ रहता था। अरे देख रही हो गौरी, जंगल में कितनी गर्मी हो रही है। पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिल रहा और ऊपर से मेरी सारी जमीन भी सूखी पड़ी है। अगर कुछ खेती हो जाती तो थोड़े बहुत पैसे आ जाते, फिर मैं तुम्हारे लिए पंखा ले आता। एक दिन टूनी चिड़िया के दिमाग में भी एक सुझाव आता है। इस गर्मी को तो मैं नहीं रोक सकती, लेकिन अपने बच्चों के लिए जरूर कुछ कर सकती हूँ। मैं ऐसा करूँगी, कालू के खेत से गीली मिट्टी उठाकर उस मिट्टी को अपने घर पर लगा दूंगी। फिर जो हवा अंदर जाएगी वो ठंडी हवा अंदर जाएगी। फिर उसी दिन शाम को टूनी चिड़िया कालू के खेत से गीली मिट्टी उठा लेती है, लेकिन टूनी चिड़िया को दूर खड़ी हुई एक सुंदर चिड़िया देख लेती है और वो चिड़िया कालू की अच्छी दोस्त थी। वो जल्दी जल्दी से कालू के पास जाती है और ये सारी बातें कालू कौवे को बता देती है। ये तुमने बहुत अच्छा किया जो तुमने मुझसे आकर बता दी, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता। और इस टूनी चिड़िया की इतनी हिम्मत कैसे हुई जो इसने मेरे खेत से मिट्टी उठा ली। आज तक हमने उसमें से मिट्टी नहीं उठाई, इसको तो मैं तमीज सिखाऊंगा। और इधर टूनी चिड़िया को रात हो जाती है, लेकिन वो अपने पूरे घर में मिट्टी लगाकर ही रहती है। चलो आखिरकार मैंने मिट्टी लगा ही दी। अब मेरे दोनों बच्चे गर्मी से परेशान नहीं होंगे। अब वे ठंडे ठंडे घर में रहेंगे। अब पूरा घर अंदर से भी ठंडा रहेगा। लेकिन बेचारी टूनी चिड़िया को ये नहीं पता था कि कालू कौवे को पता चल गया है। अगले दिन कालू कौवा खेत पर जाकर देखता है। अरे यार, इस टूनी चिड़िया ने तो मेरा खेत बेकार कर दिया। बिल्कुल खेत के बीचों बीच गड्ढा कर कर गई है। इसको तमीज सिखानी पड़ेगी। अब तो मैं कोई फसल भी नहीं कर सकता। इसने तो पूरा खेत ही बेकार कर दिया। आज मैं घर नहीं जाऊंगा। आज पहले इसको ही तमीज सिखाऊंगा। आज रात को ही मैं इसका घर जला दूंगा, फिर देखता हूँ कैसे रहेगी ये। फिर कालू कौवा एक पेड़ पर बैठकर रात होने का इंतज़ार करने लगता है, लेकिन उसको क्या पता था कि उसी रात को बहुत तेज बारिश हो जाएगी। बारिश के कारण टूनी चिड़िया के घर की सारी मिट्टी हट जाती है। बेटा सुनो, मैंने जो मिट्टी रात लगाई थी वो सारी मिट्टी हट गई है।
रात बारिश बहुत तेज हुई है, इस वजह से सारी मिट्टी पिघल कर नीचे आ गई। अब हमें कुछ और करना होगा। मैं सोच रही हूँ कि तुम दोनों को लेकर नदी के किनारे जाऊं। वहाँ पर ठंडी ठंडी हवा आती है, वहीं जाकर रहेंगे और वहीं अपना मिट्टी का घर बना लेंगे। और वहीं दूसरी तरफ कालू को भी ये समझ में आ जाता है कि मिट्टी से बहुत फ़ायदा होता है। वैसे टूनी चिड़िया ने कुछ गलत नहीं किया है, उसने थोड़ी सी मिट्टी ही ली थी। वैसे भी मिट्टी से घर ठंडा रहता है, इसीलिए अब मैं भी अपने घर पर मिट्टी लगाऊंगा और मेरे बीवी बच्चे गर्मी से बचे रहेंगे। उसके बाद कालू कौवा भी अपने खेत से मिट्टी लाने लगता है और दूसरी तरफ टूनी चिड़िया ने तो बहुत ही सुंदर मिट्टी का घर बना लिया था। कुकू बेटा, ये देखो हमारा नया घर कितना सुंदर लग रहा है। अब तुम और तुम्हारा भाई दोनों आराम से रहोगे, अब तुम्हें गर्मी भी नहीं लगेगी। अब टूनी चिड़िया के पास एक बहुत ही सुंदर और ठंडा मिट्टी का घर था। अब उसको कोई परेशानी नहीं थी।